हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कल के दिन में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। क्योंकि कल के दिन में हमारे पास जो एक्सपायरी है वो निफ्टी का एक्सपायरी है, और निफ्टी का एक्सपायरी कल के दिन में हो सकता है कोई ज़बरदस्त एक्सपायरी अपने को देखने को मिल जाए। क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक रेंज है, एक रेंज बना के रखा हुआ, और उसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी उसने क्रिएट किया और बहुत ज़्यादा लोग के स्टॉप लॉसेस खाए। मीन्स कोई क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रही है, ठीक है। अगर आज भी देखो तो अपना एक ट्रेड बना था, मैंने तो उसको ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे बुक किया था। एंड अब ये लाइव ट्रेड मेरे स्टॉक बनने वाले चैनल पर जाके जरूर देखिएगा, आपको सीखने को मिल जाएगा। 1,40,000 के आसपास इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट मैंने क्लोज किया था, एक ही ट्रेड बनाया और दिन क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखो तो निफ्टी 50 है, और निफ्टी 50 का 2 दिन एक पॉज कैंडल बना है। ये इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको पॉज कैंडल दिखेगा। दोनों दिन यहाँ पर देखो, थोड़ा सा जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में होता है, जब मार्केट में सेलिंग होती है, विक्स हाई होता है, तो जब पॉज कैंडल भी बनता है तो इस तरीके की पॉज कैंडल बनती है जिसमें ऊपर नीचे विक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो मैंने कल आपको बताया था इसका हाई या लो जो हमारे पास ये रेंज है, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए भी मैं आपको यहाँ पर रेंज बता देता हूँ। देखो, ये हाई लो था, हमारे पास थोड़ा हाई लो शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं आई है। प्रीवियस डे के कल के दिन का जो हाई लो था उसके नीचे की क्लोजिंग हमको नहीं मिली है किसी भी मतलब तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे को लास्ट जो पॉज कैंडल था उसका लो तो आज के दिन ब्रेक ही नहीं हुआ। हाई ब्रेक हुआ बट उसके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। तो क्लोजिंग मैटर करती है, हमको एक डायरेक्शन दे सकती थी। अगेन एक पॉज कैंडल बन चुका है, तो अगेन हमारे लिए एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है, और ये रेंज अब हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि हमको किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। क्योंककि अगर यहाँ उसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी तो हमको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर को हमारे पास बहुत अच्छा गैप भी पेंडिंग मीन्स ये बॉडी का गैप है। वैसे विक्स तो यहाँ पर फुलफिल की हुई है, बट एक बॉडी का गैप रह चुका है, बॉडी टू बॉडी का गैप यहाँ पर रह चुका है, बचा हुआ है। और विक्स तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गैप फिल अप कर ही दिया। तो इसके अकॉर्डिंग 100 170 150 से 170 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम का यहाँ पर गैप है। अगर डाउन साइड देखोगे तो डाउन साइड में तो फिर हमारे पास मैंने आपको बताया था 23,000 का जो एक राउंड नंबर है वो हमको अट्रैक्ट कर सकता है नीचे को। अगर यहाँ से वापस से सेलिंग आती है तो 23,000 का एक राउंड नंबर यहाँ तक आ सकती है। तो हमारे पास ऊपर नीचे जाने के लिए जगह है। अब यहाँ से अगर फॉल करता है आज की क्लोजिंग से, तो नीचे के लिए हमारे पास 200 पॉइंट है, ऊपर के लिए हमारे पास 150 पॉइंट है। तो मोमेंटम दोनों साइड में किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। बट एक्सपायरी तो थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा ढंग से ट्रेड करिए, क्योंकि एक्सपायरी में ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि मोमेंटम आएगा ही आएगा। मार्केट कभी भी पलट सकता है, किसी भी डायरेक्शन में पलट सकता है। अगर आप देखो तो 3 बैक टू बैक यहाँ पर भी डोजी बनी थी, तो हो सकता है कल के दिन में भी डोजी बन जाए। बट ये इसका हाई लो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको मार्केट का कंडीशन दिखाऊँ कि मार्केट में वाई बिल्डअप कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर वाई चेंज हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन ओआई यहाँ पर आप टोटल ओआई देख सकते हो। तो नीचे सपोर्ट दिखा रहा है 23,200, ठीक है। यहाँ पर कॉल पुट का अभी हैवीली शॉर्ट किया, तो पुट साइड में 1,39,00,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और कॉल साइड में देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है 23,300 और 23,200 का एक रेंज है, 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट बैठा हुआ है। तो 23,300 हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल हो रहा है। क्योंकि अगर एक बार ये ब्रेक होना चालू हुआ 23,300 का, जो मैंने आपको ये रेंज बताई हुई है, एक बार ये निकलना चालू हुआ तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉसेस कटना चालू होंगे, तो एक आपको अपसाइड स्पाइक देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ भी 20 EMA टेस्ट होना बाकी है। नीचे आता है, गैप छोड़ता है, तो कभी ना कभी 20 EMA को टेस्ट करके फिर गिरता ही गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तो 20 EMA के अराउंड जो आता है, बट अभी यहाँ पर गैप है 100-150 पॉइंट का। ओके, इसको अब मैं आवरली टाइम फ्रेम में चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हमारे पास वही सेम लेवल्स हैं, ये रेंज है। और जो ये रेंज है ये ऑलमोस्ट आप देखो 100 पॉइंट की, हाँ 150 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। सो 23,300 का एक हाई रहेगा हमारे पास। 23,300 मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं से आज सेलिंग आया, परसों भी गिरा था, कल भी इसी एरिया के आसपास से गिरा, आज गया टेस्ट करने, वहीं से सेलिंग आ गया। लेकिन नीचे हमारे पास सपोर्ट फॉर्मेशन है। तो इतने दिनों की सेलिंग के बावजूद भी अगर यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है तो सही है। मतलब कहीं ना कहीं एक हमको अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्योंकि यहाँ से अगर एक बार प्राइस निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, एक स्पाइक, मतलब क्विक एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेलिंग मार्केट है तो ऐसी बड़ी कैंडल्स आती है, इस तरीके की बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल सकती है। अगर अच्छा निकलता है तो इस तरीके का सडन स्पाइक में, स्लो एंड स्टेडी निकलता है तो अच्छा खासा सस्टेन करके चला जाएगा। लेकिन अगर बड़ी कैंडल निकलती है तो बड़ी कैंडल जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है तो वो मार्केट उतनी तेज़ी से फॉल भी करता है, ठीक है।
सो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बस ये है कि हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में कहाँ जा सकता है। बट ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि नीचे से जो सपोर्ट है वो फ़ॉर्मेशन हो चुका है, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म कह सकते हो उसको, जब तक ये लोअर लेवल्स नहीं निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतने सेलिंग के बाद ये सेलिंग आया था, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर होल्ड किया, फिर अटेम्प्ट किया ऊपर से, फिर यहाँ पर रुक गया। ठीक है? तो अभी ऊपर के लेवल पर, मतलब इस रेंज में प्राइस अपने आप को रोकने में यहाँ पे कैपेबल है ना? और अगर ये एक बार टूटता है, तो हो सकता है यहाँ से डाउन साइड, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा-सा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है नीचे को, एंड एक बार इन सेलर्स को भी ज़रूर मारा जाएगा, क्योंकि अभी तक टोटली सेलर्स प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, टोटली सेलर्स के फेवर में पूरा मार्केट बैठा है। बायर्स के फेवर में इतने दिनों से मार्केट गया नहीं है, बायर्स के डायरेक्शन में इतने दिनों से मार्केट गया नहीं है, तो बायर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप हुए हैं अभी। ठीक है? तो अब मुझे ऐसा लगा है कि क्या पता यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करने का टाइम हो, क्योंकि ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर एक हॉल्ट कर गया है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख लोगे तो एक हेड एंड शोल्डर जो एक पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर अपने को देखने को मिला। ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पर प्राइस रुक गया है। ओके, तो हो सकता है एक पुल बैक दे यहाँ से, क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन आता है कोई इंपॉर्टेंट लेवल का, तो वहाँ पे एक, जब भी ब्रेकडाउन आता है तो एक प्योर प्राइजेक्शन वहीं पर फॉर्मेशन होती है, जब एक ब्रेकडाउन के बाद एक मार्केट एक पुल बैक आपको देगा। ये ब्रेकडाउन आया, पुल बैक देने के बाद फिर गिरता है, तो फिर एक अच्छा प्राइजेक्शन बन जाएगा, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में 20 EMA तक का एक मूवमेंट आपको क्या पता 23,600 500 600 तक अगर देता है तो दे सकता है, क्योंकि यहीं से अगर फॉल करता है तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर रुक गया है। ये रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सेलिंग मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद रुक रहा है ना? तो कहीं न कहीं बाइंग में अभी भी स्ट्रेंथ है, बाइंग बायर्स कहीं न कहीं इसको होल्ड यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब आता है ब्रेकडाउन तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने लग जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नेक लाइन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ट्रैप बनाने के लिए भी यहाँ पे ब्रेकडाउन बनाया गया, ताकि सेलर्स को अब यहाँ पर फँसा के मार्केट ऊपर को यहाँ से घुमा दिया जाए। शॉर्ट टर्म ही सही, लॉन्ग टर्म वो अलग बात है, लेकिन हमको तो सिर्फ़ अपने डेली बेसिस ट्रेडिंग के लिए एक मार्केट में व्यू बनाना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। वेल फिलहाल के लिए दीज़ आर द लेवल्स, और इन्हीं लेवल्स को आप मार्क करके रखो। है ना? और ये पॉज़ कैंडल 2 बैक टू बैक बनी है डेली टाइम फ्रेम में, ये रेंज बन चुकी है, इसके ऊपर या नीचे ही हमारा ट्रेड बनेगा। ओके, स्ट्रेट ऊपर-नीचे निकलता है तो थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेट ऊपर-नीचे निकलने में आपके ट्रैप ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल्स आती है, आवली में ऐसी बड़ी कैंडल आती है, फिर नीचे चले जाता है, फिर एक ब्रेकआउट दिखाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो ट्रैप्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनेंगी। बाकी ओआईबी हमको यही लेवल्स दे रहा है, ठीक है? ये हमारे पास सपोर्ट है, 23,200 रेजिस्टेंस, ये दोनों के ऊपर-नीचे निकल पे हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे आप लोग जॉइन कर सकते हैं, क्रिप्टो एज़ वेल एज़ इंडियन मार्केट। ठीक है? जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो से सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली यहाँ पर मार्केट एनालिसिस मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।